महाशा सदर सभा में हूँ और यहाँ पर एक प्राउड मोमेंट है और यहाँ पर ये जो लोग एकत्रित हुए हैं एससी समाज की महाशा बरादरी के 3 बच्चों ने JKKS क्लियर किया है और उसमें से एक जो अजू कुंडल जी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, 2 नहीं आ पाए, एक कश्मीर में हैं और एक कहीं व्यस्त होंगे, नहीं आ पाए। और तीनों को सम्मानित करने के लिए महाशा सदर सभा की ओर से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। पहले उनसे जान लेते हैं, उनके परिवार से मिल लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ाना कितना ज़रूरी है, माँ बाप की इसमें कितनी भूमिका रहती है, ये समझना बहुत ज़रूरी होगा। पहले तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक है। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे एक चीज़ बताइए कि पहले से सोच रखा था कि इनको JKKS की तैयारी करवानी है या फिर किसी और फील्ड में तैयारी करवा रहे थे आप? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। पहले तो इन्होंने BDS की हुई है डेंटल सर्जरी में, तो इनका फील्ड पहले वही था। लेकिन उसके बाद अचानक इनके दिमाग में कुछ आया, इनकी कहीं से प्रेरणा मिली, तो उसके बाद इन्होंने ये तैयारी शुरू की JKS की। जी। तो परिवार में कितने भाई बहन हैं आपके, कितने बच्चे और हैं, और उन बच्चों का भी इस तरफ कोई रुझान था? जी, मेरे 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। मेरी बेटियां जो है वो मैरिड हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और उसके साथ ही जो इनसे जो बड़े बेटे हैं मेरे, वो PG हैं, MS केमिस्ट्री हैं, MSc केमिस्ट्री हैं, B.Ed है, और वो एजुकेशन में हैं। और उसके बाद यही है जिन्होंने ये फील्ड चुना है। आपको क्या लगता है कि एक समय ऐसा था कि बहुजन समाज के बच्चों को पढ़ना तो दूर, कहीं नौकरी करना भी मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आज अगर ये मोमेंट आया है, क्या विचार थे आपके, क्यों लगा कि बच्चों को शिक्षा की ओर ज़्यादा लेकर के जाना, और आपका खुद का बैकग्राउंड क्या रहा है? देखिए, जहाँ तक हमारे समाज का ताल्लुक़ है, तो ये सब जानते हैं कि इस समाज से जो लोग थे, उनके साथ मुश्किलें थीं, काफ़ी सदियों से वो चलती आ रही हैं, जिसमें हम हर फील्ड में, हर जगह, हर चीज़ पे देखते हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी। लेकिन अब ऐसा जो है वो काफ़ी कम हो गया है। अब हमारे समाज को भी ये मौके मिल रहे हैं। हमारा समाज भी जो है वो पढ़ाई लिखाई में या बाकी ज़िंदगी के दूसरे मौक़ों में जो है वो आगे आ रहे हैं, और अपने जो उनकी अहलियत है, जो उनकी काबिलियत है, कैपेबिलिटी है, उसके मुताबिक वो काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं और उनको कामयाबी मिल रही है। आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में थे खुद, क्या करते थे, आपका प्रोफेशन क्या? जी, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करता हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ। जी। आपके पहले तो आपको मुबारक है कि आपके बेटे ने जो एग्ज़ाम क्लियर किया है, और मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि किस तरीके का माहौल घर का रहता था? पढ़ने के लिए एक शांत माहौल चाहिए बच्चे को, वो कैसे प्रोवाइड करवाती थी? इसने बहुत मेहनत की मेरे बेटे ने, खाना पीना छोड़ दिया था, कुछ नहीं खाता था। एक तो लाइट भी नहीं होती थी और मोबाइल लेके दरवाज़ा बंद के पढ़ता ही रहता था, कुछ नहीं खाता था। जी। उधमपुर में कौन सा गाँव है? उधमपुर में हमारा क्रिंची गांव है। हाँ। ये सिटी से कितना दूर है पीछे? सिटी से कोई 4-5 किलोमीटर दूर है। हाँ। और मुश्किल होती थी हमें, एक तो लाइट नहीं थी, कैसे पढ़ना था उन्होंने। बहुत। आपको अब क्या लगता है कि अब तो उन्होंने जो हासिल करना चाहते थे आपका बेटा, वो कर लिया उन्होंने? हाँ, वो कर लिया। बहुत खुशी हुई हमें, मेरे बेटे ने, मैंने इस बेटे को जन्म दिया अपने गोद से, बहुत खुशी हुई मुझे। मेरे बेटे ने इतनी दूर तक पहुंच गया, मुझे इतना गर्व नहीं था। लगता नहीं था कि हाँ, ऐसा लगता नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि जब वो खाना नहीं खाता था तो नहीं खाता था, सोता नहीं था, पूरी पूरी रात पढ़ता रहता था। कुछ कहीं भी जाना हमने बोलता था मैंने कुछ नहीं खाना, आप जाओ जहाँ जाना, मैंने नहीं जाना। भूखे रहता था, बोलता था मैंने कुछ, मैंने पढ़ाई ही करनी है। मतलब कहीं नहीं जाता, किसी फंक्शन में कहीं नहीं जाता? ना, कहीं फंक्शन में नहीं जाता ना, बस घर में ही रहना उसने। एक तो अजू कुंडल जी, आपको बड़ी बड़ी मुबारक है। जी सर, थैंक यू, और बहुत बहुत थैंक यू कि आप यहाँ पे आए मेरी स्टोरी कवर करने के लिए। और मैं सभा का थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि टैलेंट को रिकग्निशन की ज़रूरत होती है, तो इन्होंने बुला के रिकग्नाइज़ किया, तो उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू। और जहाँ तक स्ट्रगल की बात है, तो आज के ज़माने में वैसे भी हम सब जानते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अगर आपको कहीं स्टैंड आउट करना है तो आपको बाकियों से हट के कुछ करना पड़ेगा। तो आल्दो मैं वर्किंग था, क्योंकि BDS के बाद उसमें हमारी पोस्ट ज़्यादा नहीं थी, तो मैं प्राइवेट क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहा था पिछले 3 साल से। और साथ साथ में ही जब मैंने देखा कि गवर्नमेंट सेक्टर में इतना कुछ नहीं है हमारे डेंटल फील्ड के लिए, तो मुझे लगा कि स्विच ओवर कर देना चाहिए। इट्स राइट टाइम टू स्विच ओवर, क्योंकि पढ़ाई की भी एक एज होती है, उसके बाद हम नहीं कर पाते। तो फैमिली की तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट रहा, इन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो
था तो सही, बहुत इश्यूज़ थे, क्योंकि एक तो समाज की तरफ से होते हैं और ऊपर से जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ काफ़ी सारी मुश्किल्स आई थी। तो बस ये समझ लीजिए कि फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो कुछ भी नहीं था कि जो इसके अलावा बचा हो। तो दिन के 6 से 7 घंटे चले जाते थे क्लिनिक में, तो फिर उसके बाद जो टाइम बच पाता था, तो अगर मैं रिश्तेदारों के साथ या फंक्शन अटेंड करता या फिर दोस्तों के साथ रखता, तो फिर मैं पढ़ाई को मुझे छोड़ना पड़ता। तो अल्टीमेटली मैंने चूज़ किया कि मुझे पढ़ाई का ही साथ पकड़ना है और बाकी सबको छोड़ना पड़ेगा। कितने घंटे जो थे लगातार आप पढ़ाई करते थे? जैसे आपकी माताजी ने भी बताया कि आप खाना तक खाना भूल जाया करते। जी, बात ये थी कि अगर क्लिनिक नहीं होती तो शायद सिनेरियो अलग होता, फिर मैं ज़्यादा टाइम दे पाता, लेकिन क्योंकि क्लिनिक जाना पड़ता था तो उस वजह से मैं हार्डली दिन के 6 से 8 घंटे निकाल पाता था। लेकिन मेरा ये था कि ये 6 से 8 घंटे ऐसा नहीं है कि 1 हफ़्ता दिए, 1 महीना दिए या 6 महीने दिए। ये 6 से 8 घंटे जो थे ये कंसिस्टेंट थे, ये देने ही देने हैं मुझे, चाहे बैकग्राउंड में कुछ भी हो रहा हो, चाहे सेहत ख़राब है या कुछ भी है, ये 6 से 8 घंटे देने ही देने हैं। जो लोग और तैयारी करते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, तो उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए? जैसे आपकी माताजी ने बताया कि लाइट की प्रॉब्लम रहती थी, मोबाइल के साथ आप पढ़ रहे थे, तो बड़े सारे लोग कहते हैं कि हमें कंफर्ट जोन नहीं मिलता है, बड़ा शोर शराबा है, परिवार में पढ़ा नहीं जा रहा है, तो फिर आप कैसे मैनेज करते थे? देखिए, कंफर्ट ज़ोन का आजकल ये है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो अगर आपको स्टैंड आउट करना है कंपटीशन से, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या मैटर करेगा कि आपकी सक्सेस। ठीक है, आपकी लोग स्टोरी देखेंगे, लेकिन स्टोरी वो तब देखेंगे जब आप कुछ अकम्प्लिश कर लोगे। अगर आप सोच रहे हो कि आपको डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हैं, यकीन मानिए हर एक बच्चे को डिस्ट्रैक्शंस हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी की लाइफ में ज़्यादा हैं, किसी की लाइफ में कम हैं, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा टाइम। आप जो मर्ज़ी करिए, आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बाकियों की तरह नॉर्मल अगर आप 2 से 3 घंटे या फिर अगर आप सोच रहे हो कि बड़ी आसानी से ये हो जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि ये आखिरी मंजिल है? नहीं, ये आखिरी मंजिल नहीं है। एक्चुअली काफ़ी लोगों ने ये पहले भी पूछा है, लेकिन ये जस्ट एक शुरुआत है और इसके बाद के जो प्लान्स हैं वो सारे, ये एक बेस पिलर था मेरे लिए, तो बाकी के जो भी प्लान हैं वो इससे आगे ही हैं। ये भी और करना चाहते हैं? जी, आगे इसके बाद अभी यूपीएससी के लिए जाऊंगा और बाकी भी काफ़ी प्लान्स हैं, लेकिन इसके बाद अभी और तैयारी करना चाहते हैं? लग रहा है कि खाना वाना फिर परेशानी रहेगी। ठीक है, मेरा बेटा बहुत आगे ही आगे चले बढ़ेगा। तो फिर खाना नहीं खाएंगे, फिर क्या करेंगे? चलो, खाना नहीं खाएंगे, आगे तो बढ़ेगा ना। ये माँ बाप की एक आशा होती है, उनके दिल में जो एक उम्मीद है कि बच्चा उनके परिवार के, उनके समाज का नाम रोशन करे। और परेशानियां तो रहती हैं, जो परेशानियां हैं वो आपने जान ली कि लाइट की या और काफ़ी सारी परेशानियों के बावजूद भी एग्ज़ाम JKAS का एग्ज़ाम क्लियर किया और आगे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और भी कई सारे प्लान, उन्होंने कहा कि लास्ट मंजिल नहीं है। सभा के लोगों से मिल लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं। अपना नाम बता दीजिए सर। मैं कालीदास मल्होत्रा, ऑल J&K महाशा सदर सभा का प्रेसिडेंट होने के नाते। मुझे एक चीज़ बताइए कि समाज अब जिस तरीके से समाज के बच्चे अब तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और पहली मुश्किलातें जो तो पहले अवसर नहीं मिलता था आगे बढ़ने का, अब अवसर मिलने लगे हैं, और कई बच्चे हैं वो किसी और दिशा में जा रहे हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो बच्चों को इस दिशा में किस तरीके से लाना है, वो सभाओं की भी एक जिम्मेवारी है इसमें। हाँ, देखिए, इसमें से सरदार साहब जिल्लै तुस पहले दी पिछे बैकग्राउंड चली जागे, खास करिए साढ़े गरीब जनता लोगों की, साढ़े ऐसी समाज पर मैं गल करांगा। साढ़े ऐसी समाज की बड़ी प्रॉब्लम ही पढ़ने दी। उस टाइम कुछ साढ़े लोगों की पढ़ना नहीं जान दिंदा। अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अगे दीवार खड़ी कर देंगे हैं। लेकिन फिर भी 50% अज जो माहौल थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन कुछ फिर भी जोड़े शरारती तबका ने अज भी शरारत करने की कोशिश करा देना। साढ़े डॉक्टर ऑफ जियां अर्जू जी ने एक ग्रां चो आई है, एक सीट कट्टनी है JKS की, मतलब साढ़े बरादरी वास्ते एक बड़ी बड़ी अज बहुत बड़ा गर्व है साढ़े लोगों वास्ते। पूरे एक इंदे पेरेंट्स की मैसेज आता, साढ़े जिन्ने भी जम्मू कश्मीर साड़ी बरादरी है, एक पूरा मैसेज आता। लेकिन कुछ लोग अज भी जोड़े लोगों की साड़ी ऐसी बरादरी, कुछ लोग ऐसे ने जोड़े अज भी उन्हें जियां अख च तीला पी जाता ना, रड़कते हैं अज भी। लेकिन साढ़े जोड़े नौजवान साथी पढ़े दे लोग ने, जोड़ा खलार पेदा, जो तुम मैं सवाल पूछना चाहते हैं, वो साढ़े लोगों का कसूर है कि अस लोग अपने बच्चों की अवेयरनैस नहीं करा दे। लेकिन मैं एक बड़े गर्व कन्नै आखांगा कि साढ़े बच्चे जियां एक नौजवान टैलेंट करिए अगे आवा देना, या अपने अस ते कल गी मरी मिटी जाना, लेकिन ऐसा इतिहास बनाइए जाओ जी साड़ी बरादरी भी याद करन। इंज गै साढ़े जोड़े बच्चे नौजवान पढ़िया आवा देना, इन्हें
इंदे पेरेंट्स का काम भी है, साड़ा भी सभा का काम भी है इनकी बैकग्राउंड दसना कि पिछे साढ़े लोगों कन्नै केह् हाल होंदा है। अज दा अगर वो बरका इनकी सीन लभग, खास करियै मैं जेह्ड़े नौजवान बच्चे पढ़ियै आखा दा कि अपने ऐसी समाज गी आखना कि साढ़े अज जेह्ड़ा असेंगी इत्थै बोलने का मौका जेह्ड़ा मिला दा, अज जेह्ड़ा निशान दफ्तर लग्गा दा, लेकिन पैह्लें एह् लोग साढ़े कोल नहीं है। लेकिन अज अगर इत्थै तक अस पुज्जा दे आं, अस अगर बोलने की आज़ादी मिला दी है, लेकिन एह् बाबा साहब दी दौलत मिला दी है। लेकिन साढ़े लोकें दी कुछ लीडरशिप ऐसी चलाई जा रही है, अपनी अलग अलग मोर्चे अपनियां कुर्सी की खातर अलग अलग मोर्चे अपने खोला दे न। लेकिन साड़ी बरादरी के लोग ही कुछ ऐसे लोग न, मैं उनका भी जल्दी गै लाज प्रैस कांफ्रेंस करने वाला उनका भी अपनी कुर्सी की खातर साढ़े समाज की कुछ अज भी ठेस पहुँचाने की कोशिश करा दे। कौन लोग ना वो साढ़े बिच्च अगर 2 4 6 लोग निकला दे न। लेकिन तुस जम्मू की गल करो, साढ़े अज भी जम्मू च जेह्ड़ियां मेरी भैन ने आख्या कि साड़ियां उत्थों लाइट नहीं है, लाइट की प्रॉब्लम आती है, बत्तियां अज भी तुस जम्मू च देखो बत्तियां कटोआ दियां, कुड़े लोगों दी बत्तियां कटोआ दियां। तुस न्यू प्लाट चलो, मैं मॉर्निंग कितने दसो जाइए है, तुस न्यू प्लाट चली जाओ, जानीपुर चली जाओ, बन तलाब चली जाओ, केरन चली जाओ, साड़ी गरीब जनता दी अज भी बत्तियां कटी जा रही। केह् कारण है बत्तियां कट्टने का? इ'यै कारण है कि लोग ज़्यादा पढ़ी लिखियै नहीं आन अग्गे लोग साढ़े असेंगी ये सर सिंह साहब साढ़े जेह्ड़े बच्चे लेकिन हूँ रुकी नहीं सकते। साढ़े जंग सलाब जो चला दा साढ़े बच्चे रुक नहीं सकते, लेकिन फिर भी कुछ लोग साढ़े ऐसे ने जी दवारां खड़ियां करा दे। लेकिन मैं चाहता कि ऐसे नौजवान बच्चे आंगन उन्हें दीवार की पहाड़ी अगर सीना चिड़ी आगन अपने काम करने का प्रयास करेंगे जो लोग। फिर भी बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है कि अब मंजिल दूर नहीं है, रास्ता निकल जाएगा, रोशनी की किरण इन लोगों को मिल चुकी है। चाहे बिजली की तारें काट दो, लाइट बंद कर दो, लेकिन अब इस जन सैलाब को, बहुजन के जन सैलाब को नहीं रोका जा सकता अपनी मंजिल पर पहुंचने से। मजोत्रा साहब मेरे साथ हैं, मैं आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं। मजोत्रा साहब, पहले तो आपके समाज, बहुजन समाज को बड़ी मुबारक है कि 3-3 KAS और दिए हैं। देखिए, आज मैं जितने भी हमारे KS जो जिन्होंने एंट्री ली है, जिनको सिलेक्शन हुई है, चाहे वो किसी बरादरी से भी हैं, जनरल हैं, दलित वर्ग से हैं, OBC के हैं, सबको मेरी सभा की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से मैं सबको मुबारकबाद देता हूं। और ख़ासकर जो गरीब बच्चे, जैसे अजू जी ने दूर दराज इलाके से और गरीब फैमिली से मेहनत करके अपना एम बनाया और एम के मुताबिक अपना एक लक्ष्य जो साधा, KS में एंट्री लेना कोई इतना आसान नहीं। हमारे गरीब बच्चों के लिए जिनको कोई साधन नहीं होता, शहर में बच्चों को ट्यूशन मिल सकती है, हर तरह की कोचिंग मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकती है उनके पेरेंट्स से, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनके पेरेंट्स अनपढ़ होते हैं, वो बेचारे बच्चे को प्रॉपरली गाइड भी नहीं कर पाते। लेकिन बच्चों ने अपने बलबूते पर ये KS जो की है, उनको मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक है। और एक अपील भी है जो हमारा नौजवान वर्ग है, जो आने वाली पीढ़ी है, कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने या बाकी लोगों ने ये KS का एग्ज़ाम पास किया है, अगर आप लोग मेहनत करें, अपना एक लामबंद हो करके इस एम को बना लें कि हमें KS करनी है, IAS करनी है, तो ऐसा मुश्किल नहीं है, हर रास्ता निकल जाता है। अगर आदमी की विल पावर हो, हिम्मत हो, तो वो जब KS कर लेता है, उसकी बरादरी भी फ़ख्र महसूस करती है, उसके माँ बाप भी फ़ख्र महसूस करते हैं, और जिस इलाके से उसका भी नाम ऊंचा होता है। तो हमें तमाम बच्चों को कोशिश करनी चाहिए। और बरादरी की ये जो यहाँ इन्होंने सभा ने और ट्रस्ट ने मिल करके इन बच्चों को सम्मानित करने का प्रोग्राम बनाया, इसी तरह के प्रोग्राम जो हैं होते रहें, हर बरादरी करे, अपने बच्चों को प्रेरित करे। और ये जो स्रोत, ये केंद्र बने हैं, एक प्रेरणा केंद्र बने हैं हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, ये एक बहुत अच्छा लक्ष्य साधा है इन्होंने। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले जो बच्चे हैं, जो अगली पीढ़ी है, वो कोई नशे की तरफ, गलत रास्तों को छोड़ करके अपनी पढ़ाई की तरफ, और उनके माँ बाप से मेरी अपील है, जैसे कुंडल साहब ने अपनी छोटी सी कमाई के साथ मिल करके बच्चे को आगे बढ़ाया, और मैंने सुन करके बड़ा खुश हुआ कि बिना कोचिंग के KS में एंट्री लेना, इट्स नॉट ए जोक। सो बड़ा अच्छा लगा। इसी तरह गरीब से गरीब बच्चे जो हैं वो मेहनत कश होते हैं, उनके माँ बाप को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को गलत रास्ते से रोक करके गाइड करने वाले सबसे पहला स्कूल जो है माँ होती है। जैसे इनकी माँ ने कहा कि मैं बच्चा खाना नहीं खाता था, कुछ नहीं करता, बहुत तकलीफ़ होती है,
माँ को बहुत दर्द होती है, लेकिन सब कुछ होने के बाद जब बच्चा किसी काम के लिए लामबंद हो जाता है तो वो कामयाबी उसके पेरेंट्स की भी मिल जाती है, उसके टीचर्स की, उसके फ्रेंड्स जो गाइड करने वाले हैं उन सब का। तो आज के दिन पर जो सभा ने ये प्रोग्राम किया, इसी तरह हमें अपने बच्चों को प्रेरित करने के लिए माँ बाप को भी कोशिश करनी चाहिए, और जैसे जो सभाएं हैं इनको भी उन बच्चों को इनकरेज करने के लिए दिन रात कोशा रहना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में ये बच्चे आगे निकल करके कोई एक्सेल करें अपना। जैसे अभी आपने सवाल पूछा कि आगे भी बढ़ने का या यहाँ तक समाप्त करना, नहीं, जिंदगी में हर मरहले को आगे बढ़ करके लेना देखना चाहिए। आगे बढ़ना, ये संघर्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यही संघर्ष सिखाया है कि हमें ज़िंदगी एक संघर्ष है, उसको एम लेकर के चलो तो आपको कामयाबी आपके पाँव चूमेगी। हमारे खासकर बहुत पिछड़ा हुआ समाज है हमारा, इसमें साधन नहीं है, मजदूरी मेहनत करके ये लोग अपने 2 टाइम की रोटी पूरी करते हैं। अगर ये लोग अपनी रोटी अपना आधा, जहाँ एक रोटी खाते हैं वहाँ आधा करके अपने बच्चों को पढ़ाएं। सुविधाएं बहुत हैं, गवर्नमेंट ने आज पढ़ाई इतनी महंगी कर दी है कि गरीब आदमी पढ़ाई को तो छोड़ के वो स्कूल का मुंह नहीं देख सकते, फीसें इतनी बढ़ा दी हैं। लेकिन अपने बल पर फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए, बिना साधन के, बिना कोचिंग के। एक अगर आप स्कूल से, टीचर से गाइड लेकर के, गाइडेंस लेकर के अपने पेरेंट्स की सोच के साथ चलें और अपने पिछले इतिहास को जरूर पढ़ें, बाबा साहब की प्रेरणा को पढ़ें, मान्यवर कांशीराम साहब की प्रेरणा को पढ़ें, या जितने भी महात्मा, हमारे संत महात्मा जिन्होंने दबे कुचले समाज के लिए कुछ कर दिखाया है, उनकी प्रेरणा लेकर के हम फील्ड में निकलें तो ऐसा कभी मुमकिन नहीं कि वो कामयाब ना हो। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। अपना नाम बताइए सर। मैं एनडी राजवाल, चेयरमैन गुरु नानक दास जी ट्रस्ट। जी, अब मेरा सवाल है आपसे कि सभाओं की जिम्मेवारियां होती हैं, नेताओं की जिम्मेवारियां होती हैं, अगर वो अपनी जिम्मेवारियां निभाएं तो बड़े सारे बच्चे जो हैं वो अपने मुकाम हासिल कर सकते हैं। हाँ, खासकर मैं तो आज प्रिंट मीडिया और मीडिया वालों का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। ये जो हमारा दफ्तर है, ये गुरु नानक दास जी का गुरुद्वारा है, और इस गुरुद्वारे में ये जो सम्मानित प्रोग्राम हो रहा है, ये हमें फ़ख्र है। आज जो खुशी का दिन ये है कि JKS में हमारे 22 बच्चे आए हैं। उस 22 में से मेरी बरादरी के, माशा बरादरी के 3 बच्चे आए गए, लेकिन हमें इन 3 बच्चों के अलावा उन 22 बच्चों का भी बहुत बहुत खुशी है, और बाकी समाज के भी जो उनका भी बड़ा खुशी है। मैं खासकर ये बात बना, जिस बेटे ने ये कि JKS किया है उसकी अपनी मेहनत है, उसके माँ बाप की मेहनत है। कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे को पूछे तेरी रज़ा क्या है। आज उस बेटे ने ये करके दिखाया है। ये बातें से नहीं होता है, करके होता है। जिस बरादरी में ये बेटा पैदा हुआ है, वहाँ के जो गुरु हैं गुरु नानक दास जी, इन्होंने 22 साल की उम्र में PhD की है। गोस्वामी गुरु नानक दास जी ने गोस्वामी की जो पदवी हासिल की 22 साल की उम्र में की। तो जो हमारे DNA में भी एजुकेशन है, लेकिन गुर्बत की वजह से हमारी बरादरी अगर पीछे जा रही है। लेकिन मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि हमारी माशा सदर सभा, जिसके माननीय कालीदास जी हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने कहा ना कि बीच में बखी पहाड़ जो होते हैं, मैं उधर लाइन में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं, आओ यार अपने जो गिले शिकवे छोड़ो, बरादरी को एक लड़ी में ले आओ, ताकि आज जो 3 बच्चे आए हैं, आने वाली लिस्ट में जो 10 बच्चे हैं, ये हमारा फ़ख्र से होगा। लेकिन गुरु नानक दास ट्रस्ट की तरफ से मैं आज सभी साथी बैठे हैं, बच्चे सारे साझे होते हैं, लेकिन एजुकेशन में कहीं भी दिक्कत आएगी, ट्रस्ट और सफाई की तरफ से तन मन धन से उनकी मदद करेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो फार फरलांग एरिया से हम हॉस्टल बना रहे हैं, 22 कमरे बनाने हैं। अगर ये तो इनके माँ बाप की मैं बड़ी सराहना करता हूँ, किस तरीके से इन्होंने रिमोट एरिया से आकर किस तरह सेटल किया। लेकिन उन बच्चों के लिए जिनके लिए जम्मू में रहना मुश्किल है, एजुकेशन लेना बड़ा मुश्किल है, किराए पर कमरा लेना, उनके लिए ये कमरे बनाएंगे, फ्री ऑफ कास्ट उनको
खाना भी देंगे, लेकिन जो पढ़ाई का वक्त है देखेंगे, अगर हमारी वक़्त हुई तो पढ़ाई में भी उनकी मदद करते हैं। इतना ही कहता हुआ मैं जितने भी साथी हैं, ये आज के दिन हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि बच्चों को गलत लाइन पर नहीं ले जाएं। लेकिन इतना कहता हुआ जरूर समझूंगा, बच्चे वही आगे निकलते हैं जिनकी सोच, जिनकी बुद्धि आगे की तरफ जाती है। जो मैंने कहा है, हम जितने मेरे माशा बरादरी के बैठे हैं, हमारे DNA में जो है गुरु नापा दास की देन है, हम उसके उपज हैं, हम उनके अनुयायी हैं। इतना कहता हुआ ये मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ और इनके माँ बाप को भी आशीर्वाद देता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी बरादरी में ऐसे माँ बाप हों, ऐसे बच्चे पैदा करें और मेहनत करके बच्चे आगे ले जाएं। इतना कहता जय गुरु नापा दास। हाँ, खुशी का मौका तो ज़रूर होता है और बहुजन समाज के 22 बच्चों ने JKS की जो है वो क्लियर किया है, एग्ज़ाम क्लियर किया। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज आगे बढ़ने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। बहुजन समाज की पैरों में जो जंजीरें बांध रखी थी उसे तोड़ने के लिए अगर बाबा साहेब ने संविधान ना बनाया होता तो ये बच्चे आज JKS की तैयारियां ना कर रहे होते, कहीं दिहाड़ी मजदूरी करते हुए नज़र आ रहे होते। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंचती या फिर जो नहीं पहुंचाई जाती। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।